हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल एम स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि हो सकता है कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। तो आज एक राजस्थान से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक योजना चलाई गई है, तो वो भी आप उसको भी देखेंगे हम। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। भारतीय रेलवे ने, ये एनटीपीसी के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली चलती फिरती खान पान सेवा, इसका मतलब रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है? कौन से रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है? तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है आसनसोल। उस रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों आसनसोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चलता फिरता खान पान, मतलब जो रेस्टोरेंट है वो पहियों पे आ गया। वैसे रेस्टोरेंट कई सारे पहियों पे जयपुर में भी चलते हैं, लेकिन रेलवे ने ये नया शुभारंभ किया है। और आसनसोल कौन से राज्य में पड़ता है? तो वो पड़ता है दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। इस रेस्तरां को परिचालन से बाहर हो चुके दो मेमू कोचों का नवीनीकरण करके विकसित किया गया है। तो दो जो कोच है जो बाहर निकल चुके थे, उनका वापिस से नवीनीकरण करके रेस्टोरेंट ऑन व्हील इसका नाम दिया गया है। आसनसोल जगह है रेलवे स्टेशन, उस पर इसका शुभारंभ किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपोषित माँ अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यही वो क्वेश्चन है जो राजस्थान की आगामी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और वो किया गया ओम बिड़ला जी के द्वारा। अपने स्पीकर है लोकसभा के ओम बिड़ला जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसके बारे में और अच्छे से जानकारी लेते हैं। कुपोषण से मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने कोटा शहर राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय अभियान, जिसका नाम दिया है सुपोषित माँ अभियान, इसको शुरू किया है। इसके अंतर्गत आपको 12 महीने के लिए 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। एक ऊपर जैसे कार्टून का बक्सा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी की पिक है और इसका शुभारंभ कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो गर्भवती महिलाएं हैं और नवजात बच्चे हैं, उनको प्रॉपर पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसके लिए 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा 1000 महिलाओं को 12 महीने के लिए। तो ओम प्रकाश बिड़ला जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, सुपोषित माँ अभियान इसका नाम है। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस, इसका रेडार एक्स नया एक डिवाइस ढूंढा गया है, उसका अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? उसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इससे संबंधित एक न्यूक्लियर बैठक हुई थी, उसके अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया। और वो बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? पुणे शहर के अंदर, महाराष्ट्र के पुणे शहर के अंतर्गत राष्ट्रीय विस्फोटक डिटेक्शन कार्यशाला 2020 में एक नया विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस जिसको नाम दिया है रेडार एक्स, इसका अनावरण किया गया। इसका आयोजन 1 मार्च और 2 मार्च को हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL पुणे के हीरक जयंती समारोह पर किया गया था। तो चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश को स्वाति रेडार की आपूर्ति की जाएगी? नाम बहुत ही अटपटा है, पहली बार सुनोगे आप। अर्मेनिया, अर्मेनिया देश को रेडार की आपूर्ति की जाएगी। और रक्षा, अर्मेनिया देश है, रक्षा से संबंधित इस अर्मेनिया देश के साथ में काफी सारी डील हुई है, उसके बारे में देखते हैं। लगभग 280 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। 4 करोड़ डॉलर जिसको बोल सकते हैं, 4 करोड़ डॉलर का सौदा हुआ है। वो किसके बीच हुआ है? भारत और अर्मेनिया के बीच में। और ये घातक स्वाति जो डिवाइस है, वेपन लोकेटिंग रेडार है, उसका निर्यात करेंगे भारत। निर्यात के इस ऑर्डर से भारत को अपने हथियारों और रक्षा प्रणाली की बिक्री के लिए नया बाजार बनाने में मदद मिलेगी। इन रडारों का उत्पादन रक्षा अनुसंधान, जिसको डीआरडीओ अपन बोलते हैं, और भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अर्मेनियम की राजधानी है येरेवान, राष्ट्रपति है अर्मेन सिकियंस, और मुद्रा है द्राम। दाम की जगह द्राम कर दो आप अर्मेनियम में, क्योंकि रे ऊपर लगा हुआ है तो नीचे भी मुद्रा में द्राम कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? पहला प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को। पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। उद्देश्य आप जानते हो कि उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? स्वास्थ्य से संबंधित उद्देश्य है।
प्रोटीन दिवस मनाने की शुरुआत कर दी है राष्ट्रीय स्तर पर, 27 फरवरी को मना भी लिया है और प्रोटीन को लेकर स्वास्थ्य के लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की है। भारतीय प्रोटीन दिवस 2020 का विशेष सभी नागरिकों के लिए रोजाना खुद से और दूसरों से पूछना कि प्रोटीन में क्या है निर्धारित किया गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोटीन में क्या है। तो प्रोटीन में दाल वगैरह दलहन सामग्री हमें साथ में खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए। आज का युवा है जो थोड़ा चटपटा होता जा रहा है, लेकिन हमें प्रोटीन की भी आवश्यकता है। समय समय पर प्रोटीन लेना हमें जरूरी है। तो इसी के लिए 27 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटीन दिवस के नाम से दिवस मनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को किसके नियामक नियंत्रण में रखने संबंधी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। तो वो अधिनियम है आरबीआई के तहत दोस्तों, और ये संस्थाएं हैं सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए इस अधिनियम का संशोधन किया गया है। प्रस्तावित कानून में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियम में संबंधी दिशा निर्देशों को सरकारी बैंकों में भी लागू करने का प्रस्ताव है। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई है, गवर्नर शशिकांत दास जी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया था, वो अपना प्रदेश है मध्य प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सी जगह किया गया, ये खरगोन जिला है, उसके कसरावद के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। मिर्ची महोत्सव राज्य के कारोबारियों, निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर होता है। मिर्ची की उत्पादन अच्छी होती है। मध्य प्रदेश राज्य के निम्बाड़ और मालवा क्षेत्र में मिर्ची के सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है। तो मिर्ची मध्य प्रदेश की खाइए आप, तो अच्छी रहेगी स्वास्थ्य के लिए। चिल्ली फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किन शहरों में अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। तो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, नवी मुंबई, अहमदाबाद। तो ये सभी के अंतर्गत ये जो अपना महिला T20, ये T20 नहीं, महिला विश्व कप फुटबॉल है, उसका आयोजन होगा। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। 2017 के अंदर पुरुषों का अंडर विश्व कप आयोजित किया था भारत ने, और अब पहली बार अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल की भी मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन 2 से 21 नवंबर तक देश के 5 शहरों अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, नवी मुंबई में होने वाला है। पुरुषों ने 2017 में अंडर 17 का विश्व कप आयोजित किया था भारत ने 2017 में, ये जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस योजना के लिए $450 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वो योजना है दोस्तों अटल भू योजना। अटल भू योजना, भूजल है ये, भूजल योजना। अटल भूजल योजना के लिए $450 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके द्वारा भूजल संसाधनों को मजबूत किया जाएगा तथा भूजल संसाधनों को के ह्रास रोकने के लिए भी प्रयासरत होंगे। राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम, जिसको नाम दिया गया है अटल भूजल योजना, के क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के 78 जिलों में किया जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1944 में, 55 में आरबीआई की। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में अध्यक्ष अपने हैं जो डेविल मालसाप, एमडी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी है अंशुला कांत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहां पर हुआ। तो उसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया दोस्तों। भुवनेश्वर के अंतर्गत इस बैठक का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन जी पटनायक इस बैठक के उपाध्यक्ष थे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को रखा गया है। तो ये ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें 24वीं बैठक का आयोजन 28 फरवरी को किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस, इसी क्लास में 3 दिन हम याद करने वाले हैं।
27 फरवरी को हमने प्रोटीन दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, एनएसडी इसको बोल सकते हैं अपन। इसका 28 फरवरी को हमने विज्ञान दिवस मनाया था, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं अपन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे 28 फरवरी, पूरे देश में 28 फरवरी को मनाया। इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय वुमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं, विज्ञान में महिलाएं इसकी थीम रही थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारून रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है, थर्ड रैंक। पहली रैंक है चाइना की और दूसरी रैंक है अमेरिका की, दूसरी रैंक है अमेरिका की। तो इस सूची में भारत का तीसरा स्थान रहा। मुकेश अंबानी सबसे अमीर लोगों की सूची में लेरी पेज और स्टीव बाल्मर के साथ 9वें स्थान पर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये भारत के अंतर्गत ही किया गया। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन भारत के अंतर्गत किया गया और इसका आयोजन 6 मई और किया गया, नहीं किया जाएगा, 6 मई 2020 से 8 मई तक बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस भी इसको बोलते हैं। 1969 में वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस द्वारा आयोजित की जा रही है। ये कांग्रेस 1974 में भारत में आयोजित की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस। तो देखिए 3 दिवस याद रह जाएंगे। 1 मार्च को मनाया जाता है भेदभाव दिवस। तो भेदभाव से महिलाओं, बच्चों आदि के लिए हम शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। और इसके बारे में बता दिया है कि महिलाओं और लड़कियों और भेदभाव असमानताओं को चुनौती देने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नोकिया ने अपने नए अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है। किसको बना रहे हैं? तो पेक्का लुंडमार्क उनका नाम है, पेक्का लुंडमार्क। इनको नया सीईओ नियुक्त किया जा रहा है और ये किसकी जगह स्थान लेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये राजीव सूरी के स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे और इनकी जो अवधि रहेगी वो 31 अगस्त 2020 तक कार्य करेंगे इस पद पर। तो ये नियुक्ति से प्रश्न है, हो सकता है, आ सकता है, नोकिया से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो अगले राजदूत होंगे जावेद अशरफ और वो विनय मोहन क्वेत्रा के जगह स्थान लेंगे। तो जावेद अशरफ हैं जो फ्रांस के नए, जावेद अशरफ नए राजदूत होने वाले हैं और इसके किन की जगह वो लेंगे? विनय मोहन क्वेत्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें नेपाल के वर्तमान राजदूत मनोज सूरी के स्थान पर अगला राजदूत बनाया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति एमानुअल मैक्रो, मुद्रा यूरो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश ने भारत को हराकर टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला 2-0 से जीती है? तो भारत के साथ में अभी टेस्ट की श्रृंखला चल रही है न्यूजीलैंड के साथ में। तो न्यूजीलैंड ने टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंतर्गत जो कप्तानी का रोल निभाया था टिम साउदी, उनको मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। काफी अच्छे विकेट लिए थे उन्होंने और 7 विकेट से हराया था भारत को। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यही रोकेंगे, कल फिर पुनः मिलेंगे। आज चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने जो भी सजेशन है वो कमेंट के माध्यम से आने दें साथियों। इसी के साथ में आप सभी को